सुशील मोदी को नीतीश जी से बात हुआ होगा तभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। नीतीश जी से सुशील मोदी का बहुत नजदीकी रिश्ता रहा होगा, तो नीतीश जी का बात भी सुशील मोदी जान रहे हैं। सर, इंडिया की बैठक के बाद कहा जा रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है आप लोग में। ऑल इज वेल जो कर रहे हैं वो ज्योतिष नहीं है। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल और निर्णय हुआ है कि 3 सप्ताह में सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उनके बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटने वाला है। सर्दियों की मौसम में बिहार से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आज ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दे दिए हैं। जी हाँ, सूत्रों के हवाले या मीडिया के हवाले कहें तो एक कयास लगाया जा रहा था कि कई दिनों से जेडीयू में अंदरूनी कलह देखा जा रहा था। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि मंत्री अशोक चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह में किस तरह से दोनों जब आमना सामने हुए थे तो नज़रअंदाज करके निकल गए थे। जब ललन सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी को आवाज़ दिया, फिर भी अशोक चौधरी ने नहीं रुका और वहां से चला गया था। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। लेकिन आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये निकल की आ रही है कि जेडीयू में एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे वो इस्तीफा, अपने पद से इस्तीफा दे दिए। अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि या तो नीतीश कुमार इस पद को खुद संभाल सकते हैं या मंत्री अशोक चौधरी के हवाले कर सकते हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से जेडीयू के अंदर जो अंदरूनी कलह था, कभी नीतीश कुमार और तो कभी ललन सिंह को लेकर, या जिस तरह से भीम संसद के आयोजन के दौरान किस तरह से मंत्री अशोक चौधरी ने मंत्री रत्नेश सदा को आकर माइक पर मतलब ना बोलने के लिए कहा था, उसके बाद से और कयास लगाया जा रहा था कि जेडीयू टूट की कगार पे है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार कर रही थी, बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, रविशंकर प्रसाद, मंत्री गिरिराज सिंह या बीजेपी के राज्याध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कह रहा था कि जल्द ही जेडीयू के राष्ट्रीय पद से ललन सिंह इस्तीफा देंगे। लेकिन अभी की बात करें तो मीडिया के हवाले, सूत्रों के हवाले तो कहा जा रहा है कि ललन सिंह इस मीटिंग में जो अभी 11 बजे से नीतीश कुमार जो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी उसमें इस्तीफा दे दिया है। आए दिन बीजेपी के बड़े नेता से लगातार बयान मीडिया में दे रहे थे कि जो जेडीयू के अंदरूनी कलह है वो अब साफ झलक रही है, मीडिया में हो चाहे जेडीयू के बड़े नेता से झलक रही हो जब वो मीडिया से रूबरू होते हैं। और आज की अगर बात करें तो जिस तरह से हर मीडिया में देखे या जब जो कैबिनेट मीटिंग चली उसके बाद जो मीडिया है वहाँ के हवाले, सूत्र के हवाले कहें तो एक सबसे जो बड़ा है कि उस जो कलह था वो कलह आज पूरी तरह से पर्दे के सामने, जो पर्दे के पीछे था वो पर्दे के सामने आ गया कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यानी कि राजीव रंजन सिंह अपने पद से, राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार अगर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बात करें तो आए दिन इस चीज़ को उजागर कर रहे थे। इसे उन्होंने कहा था कि जेडीयू को ललन सिंह चाहते हैं कि आरजेडी में विलय हो जाए और जेडीयू आरजेडी जो बिहार में इंडी गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं 2024 चुनाव से पहले पूरी तरह से बिखर जाएगी, टूट जाएगी, ये नाम 24 से पहले ही डूब जाएगा। लेकिन जब जैसे ही मीडिया ने इस पे सवाल ललन सिंह से किया था तो ललन सिंह पूरी तरह से मीडिया पे भड़क गए और उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर कोई ज्योतिष बैठा हुआ का। लेकिन इस जो अंदरूनी कलह था, यूँ कहें कि जो पर्दे के पीछे जो अंदर में जो जेडीयू के अंदर लड़ाई थी अब साफ बाहर झलक रहा है। और मीडिया के सामने या जो विपक्ष में बैठी जो पार्टी यानी कि बीजेपी जो बार बार इस मुद्दा को उठा रही है, उस मुद्दा आज सच साबित होते दिखाई दे रहा है। ललन सिंह अपने जो पार्टी के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दे दिए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, जो भी अपडेट आएगा मैं फौरन लेकर आऊँगा। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।